सभी को नमस्कार। तो आज एक और पार्सल की अनबॉक्सिंग करी जाएगी। बहुत सारी अनबॉक्सिंग हो गई एक दो दिन में। इवन रूम पे मैंने देखा तो बहुत सारे बंदे पार्सल के ऊपर के कवर हैं, बबल रैप वगैरह जगह जगह फैले हुए थे। खैर तो बातें कम करेंगे, करते शुरुआत। और ये सामने ना मैंने एक स्केचिंग करी थी पहले, अनुपम सिन्हा जी का एक कॉपी किया था मैंने, ये अतीत वाला। तो ऐसे ही कुछ मैंने ऐड वगैरह कॉपी कर रखे हैं। एक दिन में पूरे दिखाऊँगा। एक भाई ने परामर्श दिया था कि आप इसको करें। तो इस पार्सल अनबॉक्स कर लेते हैं। तो संजय गुप्ता जी की जो न्यू ईयर की सेल थी उसमें ये मेरा 4th पार्सल है। एक्चुअली मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक पार्सल ऑर्डर करना था, पर ये 4 कैसे हो गए। मैंने आपको बैक स्टोरी बताई थी पूरी कि ये देखो, मैंने ये डाइजेस्ट लिए थे, प्रीमियम डाइजेस्ट, और उसका एक पूरा सेट ऑर्डर किया था विद, मैंने इंग्लिश भी ऑर्डर किया था। और फिर एक कन्फ्यूजन में मैं जो है हिंदी वाला मैं ऑर्डर करना मेरा रह गया था। और उसके बाद में जो है मैंने वापस हिंदी वाला ऑर्डर करने के लिए, जो एक फ्री शिपिंग की लिमिट पूरी करने के लिए मैंने और ऑर्डर करा। वो एक ऐसा ऑर्डर प्लेस किया गया जिसमें जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मुझे चाहिए था। और उसके बाद में ये तो हुए 2 ऑर्डर। तीसरा जो ऑर्डर था वो सूरत भाई ने मुझे रेकमेंड करा था जीके कार्ड ग्रुप में। उन्होंने बोला था कि डोगा और ध्रुव के कुछ नोवेल्टीज़ थी, तो बोला था कि आप ज़रूर मंगाएं इसे। और अच्छे थे MDF के स्टिकर, मैंने उसकी भी अनबॉक्सिंग दी थी। अभी यहीं टिन बॉक्स में रखे हुए हैं। मेरे को लगेगा तो मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो वो 3rd ऑर्डर हो गया था। और फिर 4th ऑर्डर का भी श्रेय जो है सूरत भाई को जाता है, जो ग्रुप में जुड़े हुए थे। उन्होंने बोला था कि अमर प्रेम सीरीज़ आप ले लो। ठीक है, चलिए करते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये एक्चुअली अमर प्रेम सीरीज़ है, राज कॉमिक्स की तरफ से अमर प्रेम सीरीज़ है ये। चलिए, इस पर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि ये थोड़ा है, आपको एक प्रोटेक्शन मिल गई है सीरीज़ के ऊपर पूरी। तो इसको हटा देते हैं, इसकी अभी कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और ये एक फिक्स, ये कैसे करते होंगे पता नहीं, इन्हें एक्स्ट्रा छपाते होंगे या पहले वाली को कैसे यूज़ करते होंगे। क्योंकि सुपर कमांडर ध्रुव की शायद ये वो स्टिकर्स हैं जिनमें प्रॉपर कटिंग नहीं हुई हो, और यही हमको 12 मिल रहा है। तो शायद थिंक इनका एक स्टॉक होता होगा जो चेक वगैरह करने के लिए कुछ होता होगा, पता नहीं। क्योंकि यही 3 स्टिकर सब में निकल रहे हैं। क्योंकि अगर ये किसी कॉमिक के साथ फ्री आए होंगे, जो कि मुझे पता है कि आए थे, तो फिर ये कैसे करते होंगे, उनमें से निकालते होंगे या उनका स्टॉक अलग रखते होंगे, और एक ही जैसे कैसे भिजवा पाते हैं। खैर जो भी हो, तरीका अच्छा है। खैर तो अमर प्रेम की सीरीज़ पे टेप लगी हुई है पूरी, और टेप बिल्कुल उसी तरीके से लगी हुई जैसे कल मर्द और मुर्दा वाले पे टेप लगी हुई थी, जो कि एक अच्छा तरीका है। अरे यार, इसमें कई, ये देखो ये रबर है ना, रबर बड़े डेंजर है। देखो चिपक के गया है बिल्कुल। बस मैं बताता हूँ आपको, पूरा बताऊँगा इसके बारे में। तो होता क्या है कि पहले जो संजय गुप्ता जी के प्रोडक्ट आते थे, कॉमिक्स आती थी, वो आपको पूरी बैग में मिलती थी। तो अगर किसी सेलर का या पब्लिशर का पुअर स्टोरेज वगैरह है, तो उससे आपकी कॉमिक्स डैमेज नहीं होती थी। और बहुत सारे रिप्रिंट में इस चीज़ को फॉलो किया गया, और नए कॉमिक्स में अभी भी ये फॉलो होता है। नोवेल्टी और पॉली बैग कंपल्सरीली आती ही हैं संजय गुप्ता जी के में। तो वो एक थोड़ा अच्छा भी रहता है कि आपको, चाहे संजय गुप्ता जी कॉमिक्स की मैं बात करूँ 2021 के जो उन्होंने रिप्रिंट निकाला, तो मैंने कॉमिक्स MRP पे भी ली, मैंने कॉमिक्स ब्लैक में भी ली, मैंने कॉमिक्स MRP प्लस शिपिंग पे भी ली ऑफिशियल सेलर्स वगैरह से, और हेवी डिस्काउंट्स में भी मैंने वो कॉमिक्स ली। हाँ, बहुत अलग तरीके से एक एक्सपीरियंस मुझे रहे। लेकिन एक बात से मैं आश्वस्त होता था कि यार संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स यदि है तो आपको रिप्रिंट है या कोई भी है, तो आपको ये पॉली बैग में मिलेगी, और उनमें जो होगा ना वो वैसा एकदम प्रोटेक्ट रहेंगी, चाहे सेलर ने कैसी भी उसकी पैकेजिंग करी हो। और दूसरा जो है, उनमें नोवेल्टीज़ यदि होंगी तो वो आपको निश्चित रूप से मिलने वाली हैं। मनोज गुप्ता जी की में थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज होता था कि उनकी जो नोवेल्टीज़ वगैरह हैं वो कोई गारंटी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सेट वगैरह साथ मिलती थी। तो देखो मेन जो कॉमिक्स है जिस पे बेस्ड सीरीज अमर प्रेम, देखो उसी में पूरा रबर बैंड चिपका हुआ है। तो ये बड़े घातक साबित होते हैं रबर बैंड्स वगैरह। मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, मैं इसके परिणाम भी भुगत चुका हूँ। ये चिपक जाते हैं। इवन आपका जो इरेजर होता है आपका ज्योमेट्री बॉक्स में, वो आपके स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स से चिपक जाता है वो टाइम में। तो ये बहुत ही टेम्परेरी स्टोरेज होता है, मतलब बेस्ट तरीका नहीं है। और शायद इनको भी बात समझ में आई होगी, क्योंकि अब जो मैं देख रहा हूँ ना सीरीज़ वगैरह टेप से चिपकाई हुई मुझे मिल रही है। हो सकता है पहले कभी रबर बैंड चिपका हो, तो ये पॉली बैग इतना ठीक नहीं रहेगा। इसको मैं रिमूव कर दूँगा और मैं किसी और पॉली बैग से रिप्लेस कर दूँगा। तो ये पॉली बैग्स हैं। 15 कॉमिक्स का एक सीरीज़ है। 2007 से लेकर 2009 के बीच में जब नागायण आई थी, उसी समय आतंककर्ता सीरीज़ भी आई थी, उसी समय अमर प्रेम भी आई थी, और भी डोगा की भी कुछ आई थी। एक तरह से कि रिवाइव हो गया था राज कॉमिक्स, रीबर्थ हो गया था एक तरीके से। ये जो पेपर बैग्स हैं ये ओरिजिनल 30 रुपये का एक आया था, 30 रुपीज़ का एक आया था। और मैंने जो है अभी उसके 2020 दिसंबर 2020 से मैं थोड़ा अवेयर हुआ था कॉमिक्स के फील्ड में। तो नॉट इन दिसंबर बट 2021 की जो शुरुआत रही होगी, दिसंबर 2020 या फिर 21 की जो शुरुआत थी,
उसमें मैंने 50-50 रुपये के हिसाब से देखे थे, मतलब वो MRP तो 30 ही प्रिंट था, पर उसमें 50 रुपये का स्टिकर लगा हुआ था। पूरी आराम से मिल जाती थी आपको, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाती थी। हेलो बुक माइन है, कॉमिक्स अड्डा है, मुझे याद है मैंने कॉमिक्स अड्डा से ली थी, और मैंने नीलेश जी को इसके लिए फ़ोन भी किया था, उस समय की बात है। और ये अच्छी बात है कि उस समय भी बड़े पेशेंटली वो जवाब दे दिया करते थे, काफ़ी अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने उनको किया था। तो हाँ, ये अवेलेबल थी 50 रुपये के हिसाब से। अब इन्होंने क्या प्राइस रखा है, शायद 115 या 130 रुपये कुछ ऐसा प्राइस है इसका। आतंककर्ता सीरीज़ से रिप्रिंट की शुरुआत गई थी शायद, मतलब युगारंभ, आतंककर्ता वगैरह, तो तब इस प्राइस, ये जो पेजेस हैं इसकी प्राइस उन्होंने 100 रुपये निर्धारित की थी आतंककर्ता में। और शुरुआत के जो रिप्रिंट्स थे उसमें आपको कुछ स्टिकर्स और इस तरीके के ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह मिला करते थे एज नोवेल्टी। इसमें एक अलग चीज़ आ गई थी कि आपको कवर कार्ड्स मिलने शुरू हो गए थे, और जो कि है इसमें, ये मैंने संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से कंफर्म करा था। इसको परचेज़ करने में इतना टाइम क्यों लगा, मैं काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत काफ़ी बातें जुड़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी सेलर्स के पास भी अवेलेबल था, और मेरे जो फेवरेट सेलर है जीके कार्ड से मैं मंगाता हूँ ज़्यादातर कॉमिक्स, उनके पास भी इसका पेपरबैक था। और सेलर के पास अगर आपको अच्छे डिस्काउंट वगैरह पे मिल जाता है पेपरबैक, तो इसमें कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी उस समय हुआ करते थे। मतलब तो हुआ ये 15 अगस्त 2021 को संजय गुप्ता जी बिग सेल लेकर के आए थे। आई थिंक 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे थे। मान लो कि कोई भी पेपरबैक का सेट है, किसी चीज़ पे 10% का डिस्काउंट होता है, किसी चीज़ पे 15% का डिस्काउंट होता है, किसी चीज़ पे 20% का भी डिस्काउंट होता है। अलग अलग टाइप के डिस्काउंटेड ऑफर्स होते हैं वेबसाइट पे, और उन पर एडिशनल 20% का वो कूपन लेकर आए थे 15 अगस्त, मुझे भी याद है। उसमें मैं ये सीरीज़ लेने की सोच रहा था। नेक्स्ट उसके बाद में दीपावली पर वो एक फिर से ऑफर लाए, लगभग उसी तरीके का 20% वाला। दूसरी सेल, तीसरी सेल आई न्यू ईयर पे, लेकिन वो थोड़ा अलग कर दिया उन्होंने, 18% यानी कि 18% कर दिया, और वो हर दिन कम हो रहा था। मतलब 2-3 दिन 18 तक चला था, फिर से 14% हो गया था, 14%, उसके बाद से 10% हो गया था, फिर वो ख़त्म हो गया था, न्यू ईयर आते थे। तो ये मैंने 15 उस सेल से सोच रहा था मैं, तो मेरे देखते देखते ये सेलर्स से भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई, और उसके बाद में पब्लिशर की 3 बार सेल लग गई। हुआ ये कि जब वो सेल आई थी ना 15 अगस्त की वाली, जस्ट उसी समय शायद जुलाई अगस्त के टाइम पे भी मनीष गुप्ता जी ने इसका बिग साइज़ में मेटेलिक प्रिंट में इसके शायद 2 वॉल्यूम, आई थिंक 2 वॉल्यूम या 1 वॉल्यूम में कलेक्टर एडिशन अनाउंस किया था, और विद स्लिप केस कवर अनाउंस किया था। और मैंने उसको बुक भी कर रखा है, 2000 रुपये के आसपास उसकी प्राइस होगी, शायद 2800 कुछ जीके कार्ड्स पे मेरा वो प्री बुकिंग में है। और इसी वजह से मैं इसको अवॉइड करता गया, और ये साल पूरा निकल गया, और 3 सेल मेरे सामने से निकल रही थी, और इसको फिर भी मैंने अवॉइड करा। अब हमको ये क्लियर हो चुका है कि रेगुलर साइज़ में नहीं मिलने वाली, मैं निकाल देता हूँ। हालांकि पहली कॉमिक्स नहीं है, बट ये इस पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये पॉली बैग तो देखो फेंकने में जाएगा, है ना, रबर बैंड वाला है ये, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है, बड़ा सुंदर कवर आर्ट बनाया है, ललित सिंह जी ने बनाया है, ये जहाँ तक मुझे पता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी में रिप्रिंट करी है। आतंककर्ता भी मैंने देखी, मतलब रिप्रिंट जो किए हैं संजय गुप्ता जी ने उसमें, जैसा मतलब चाहे आप बालचरित सीरीज़ की बात करो, चाहे आतंककर्ता की बात करो, युगारंभ की बात करो, मतलब बहुत अच्छे से ओरिजिनलिटी को रिस्टोर करते हुए और अच्छी क्वालिटी के उन्होंने दिए हैं रिप्रिंट शुरुआत में। इसमें 1% भी डाउट नहीं है मुझे, बढ़िया क्वालिटी का रिप्रिंट है। और प्राइस है शुरुआत में मेंशन होती नहीं थी, बट लकीली इसमें मेंशन है 115 रुपये इस पर मेंशन है, तो 115 का रिप्रिंट होगा। और अभी अगर डिटेल अगर मैं बात करूँ अभी, तो अच्छा इसे पेज भी नंबर भी मेंशन, 48 पेज का 115 रुपये। शायद अब ये 130 या कुछ रुपए में आता है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, शायद 130 रुपये का शायद ये रिप्रिंट आता है अभी, अगर ये अभी करते। और विदाउट एनी नोवेल्टीज़, विदाउट एनी पॉलीबैग आपको ऐसे कैसा मिल जाता। और उसमें नुकसान क्या होता है कि इतने अच्छे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो पूरे स्टोरेज के चलते वो डैमेज हो जाता है। पर इसमें ना बाहर चाहे रबर बैंड लगा हो, डस्ट लगी हो, लेकिन आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलता है। देखो क्या प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त। तो इसको ना अब मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि एक तो मनीष गुप्ता जी ने मेटेलिक प्रिंट अनाउंस करा, फिर साइज़ उनका अलग है, और बड़ा असमंजस चल रहा है आज कॉमिक्स में भी। तो सूरत भाई ने मुझे उस समय किया था कि यदि आपके पास नहीं है तो ये लेने का बेस्ट टाइम है। हालांकि पहले मैं 20% वाली सेल अवॉइड कर चुका था, पर फिर भी मैंने 18% वाली सेल में इसको लिया, शायद लास्ट डे पे ही लिया था, उस दिन लास्ट डे था उस सेल का। तो जो 4 पार्सल आ चुके हैं मेरे पास, इसके में से 2 का श्रेय सूरत जी को जाता है। एक तो अमर प्रेम सीरीज़ का कम्प्लीटली उन्होंने ही रिकमेंड करा था कि आप लीजिए इसको, और दूसरा जो है वो ये देखिए, ये जो नोवेल्टीज़ हैं इसके अंदर MDF के जो स्टिकर है डोगा ध्रुव के, उसका भी श्रेय सूरत भाई हो जाता है। उनकी वजह से ही मतलब उन्होंने थोड़ा शेयर करा, बात करी कि देख लो, ले लो, अच्छी चीज़ है ये, और अच्छा था। तो ये मैंने 2 प्रोडक्ट लिए, और बाकी 2 में से एक का श्रेय तो मुझे जाता है, जो मेरे को डाइजेस्ट प्रीमियम ठीक लग रहे थे बिग साइज़ में। और दूसरा जो मेरी गलती थी, मैंने साइज़ वगैरह नोट नहीं किया था, और उसी चक्कर में मैंने हिंदी वाला बिग साइज़ का बुक नहीं किया था, तो वो दूसरा ऑर्डर मुझे करना ही था। उसको फिलअप करने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉमिक्स ऐड कर दी थी। तो खैर उस वक्त अगर पता होता कि हमारे प्रेम में ऐसी कोई सीरीज़ लेनी, तो मुझे एक्स्ट्रा वो कॉमिक्स ऐड नहीं करनी पड़ती। खैर तो अब ये पूरी बात ख़त्म हो गई है। अब मैं एक एक करके इसके पार्ट्स निकालता हूँ। इस पर पार्ट 1 तो लिखा हुआ है,
लेकिन ये पार्ट 1 नहीं। एक्चुअली क्या होता है इसमें से 4 की पार्ट सोच करके करा होगा, पर कंप्लीट सीरीज़ को हम अमर प्रेम सीरीज बोलते हैं। अब इसकी इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से निकालूँ, देखते हैं। ये एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ, 15 कॉमिक्स इसमें निकलने वाली हम चेक कर लेंगे अभी, क्योंकि एक तरीके से अनबॉक्सिंग भी है और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वीडियो शेयर भी करना पड़ेगा। और वन रक्षक उसके बाद की 16वीं कॉमिक्स थी अमर प्रेम के बाद में, और इस पर देखो अमर प्रेम का लोगो भी मिलता है, ठीक है। तो इसको उदंग श्रृंखला भी बोलते हैं, वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति। तो अगर मैं उन 15 के कंटिन्यूशन में करूँ तो ये हो जाती हैं 18। इनके भी पॉलीबैग्स में रिमूव कर रखे हैं, बड़ी सुंदर लग रही देखिए, बहुत ही सुंदर क्वालिटी में। हालांकि ये सबसे पहले रिप्रिंट्स में से एक भेड़िया के जो संजय गुप्ता जी ने हमको दिए थे, ये बाद का रिप्रिंट है। तो इनमें नोवेल्टीज़ अलग मिली थी, स्टिकर वगैरह। इनमें कवर कार्ड्स मिले थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब बड़ा सुंदर लग रहा है कवर कार्ड। कवर कार्ड क्या होता है कि उस कॉमिक्स का ऐड होता है और बाद में उसका कवर होता है, हाफ साइज़ का होता है, वेल लेमिनेटेड होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, एक अच्छी नोवेल्टी है, गुड। और पूरी सीरीज़ का मिलना आसान नहीं होता। तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं देखिए पीसेज। रीज़न पहले पूरे पॉलीबैग में आते थे। तो संजय गुप्ता जी के 18 पेपर बैग मेरे कंप्लीट होते हैं। और ये जो वन रक्षक आया था 3 कॉमिक्स का, इसका एक संग्राहक संस्करण भी निकाला था, बहुत फेमस हुआ था ये, बेस्ट प्राइस में हमको मिला था। और इसके अंदर नोवेल्टीज़ वगैरह भी थी। और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था प्री बुकिंग में, मुझे मिला ही नहीं था, बाद में मुझे ब्लैक में लेना पड़ा था 1-2 ये ऐसा करके, हालांकि कभी कभी अवेलेबल दिख भी आता था। तो ये इसकी हिस्ट्री हो गई। तो अब मेरे पास में भेड़िया के अगर मैं कहूँ तो सारे ही रिप्रिंट्स हो गए, बस वन रक्षक और अमर प्रेम हमेशा कम रहता था, तो आज ये भी कमी पूरी हो गई। तो सबसे पहले तो मैंने सूरत भाई के रिकमेंडेशन पे वो मैंने करा, उसके बाद में जो है फिर मैंने एक ये 3 पेपर बैग भी अलग से ऑर्डर कर दिए थे, जो कि कॉमिक्स हवेली पे एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में अच्छी रेट में मिल रहे थे। तो मैंने ये पूरा ही कर लिया। मतलब अब मेरी वजह से अब मनीष गुप्ता जी निकालें ना निकालें, मेटलिक प्रिंट जो भी वो वेरिएंट निकालते हैं, वेल एंड गुड बुक है आएगा, बट अब जो ओरिजिनल साइज़ में मुझे चाहिए था वो मेरा काम पूरा हो गया। और एक अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है। अगर एक बार आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो फिर शायद इस प्राइस में इतनी बढ़िया क्वालिटी में नहीं मिलेगा, या फिर ये नोवेल्टीज़ नहीं मिलेंगी। तो अब एक कॉमिक्स पकड़ते हैं, उसमें सीरीज़ का देख लेते हैं, पीछे कोई सीरीज़ की लिस्ट मिल जाए तो उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं आगे। इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है, कैसे करें इसको नंबरिंग। हाँ, ये एक बार राहुल भाई ने बताया था कि नंबरिंग से आप पता कर सकते हो। तो नंबरिंग के हिसाब से लगाते हैं इनको। 2388 2357। प्रेम अश्रु तो लास्ट में था ये, प्रेम पिशाच कहते आप देख भी लीजिए। अब धूत मैं एक एक करके निकाल के दिखाऊंगा इनको। 2347 इससे पहले का है। प्रेम श्राद्ध चिपके, ओ हो, अरे यार ये देखो आप, ये होता है इन रबर, ये जो रबर मुझे बिल्कुल बेकार लगते हैं। ये देखो क्या हालत हो जाती है इनकी, हालत देखो आप, पता नहीं कोई से कुछ केमिकल रिएक्शन सा होता है। बस ये की बेनिफिट है कि ये पॉली अंदर रबर कहाँ से पहुँच गए इनमें, पता नहीं क्या चक्कर है, अंदर किसी पहले बड़े होंगे। बड़ी बुरी स्थिति है। कोबी दक्षिणा, चलिए इनको करेंगे सारा, इनको फेंक के करना पड़ेगा सारा कुछ, करेंगे वो व्यवस्था इसकी। प्रेम प्रतीक, प्रेम नाखून, प्रेम हिरण, अमर प्रेम में सब पे प्रेम लगा हुआ है, जैसे कि सर्वनायक में सर्व सब में लगा होता था। प्रेम तड़प, 4 ही, चलो काउंट कर लेते हैं, 15 हो जाएंगे तो ऐसे भी प्रूफ चेक हो जाएगा। प्रेम बला, गुरु भोकाल, प्रेम रत्न, प्रेम ऋतु, ये पहली कॉमिक थी प्रेम ऋतु। कोबी प्रेम, कोबी दक्षिणा बहुत अच्छा, ये मेरे पास अलग से भी थी बहुत पहले। ये रबर तो मैं अलग कर दूंगा, फिर भी ना ये पॉलीबैग नहीं आएगा, काम नहीं आ पाएगा इतना ज़्यादा, ये क्या हाँ ख़राब करेगा। जहाँ पे भी टच होगा ना पूरे कलेक्शन का ये बैंड बजा देगा। इन पॉलीबैग से मुक्ति पानी पड़ेगी, पर हाथ पहले साफ़ करनी ज़रूरी है। सबसे घटिया कंडीशन में ये वाला पॉलीबैग है। अब दूध का है, दूध पे भी चिपका हुआ है, अब द्यूत है एक्चुअली द, और ये है मिले हुए। ये पॉलीबैग फिर भी थोड़ा ठीक है। चलिए इनको जितना हो सकता है हटाते हैं, फेंकते हैं इनको। वीडियो में पॉज करूँगा, उसके बाद ही मैं दिखाऊंगा, हैंड वॉश अच्छे से करके आऊँगा। इस पॉलीबैग को हटा करके, इस पॉलीबैग को हटा देता हूँ, और प्रेम श्राद्ध जो है उसको निकाल देता हूँ। ये पॉलीबैग भी काम नहीं आएगा, इसको हटा देंगे, डिस्कार्डेड में जाएगा। कोबी दक्षिणा का भी बिल्कुल बेकार हो गया, तो वो भी, हालांकि इनकी कोई अलग से या तो ये करूँगा, पूरी सीरीज़ को ही एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो मैं हैंड वॉश करके आता हूँ, पॉज करता हूँ वीडियो को। चलिए हैंड वॉश किया जा चुका है, हाथ बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, क्योंकि इतनी फ्रेश है ना, कॉमिक्स को टच ही करने का मन नहीं कर रहा था वैसे उस गंदे रबर वगैरह की वजह से। तो कोबी दक्षिणा बहुत ही शानदार है ना, वेल लेमिनेटेड है,
ये फर्स्ट टाइम जब प्रिंट हुआ था ना, कुछ पे शायद लेमिनेशन नहीं था और कुछ पे अगर था तो वो कंप्लीट नहीं था। एक ज़माने में यहाँ तक ही लेमिनेशन आया करता था। तो ये फुल ग्लोस में है और अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है। जैसा मतलब फुल ग्लोस मतलब जैसा आपको इस रिप्रिंट के लिए चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। और ललित सिंह जी का शायद आर्ट है इसमें। 48 पेज की पूरी कहानी है। तो इसका ना संग्रह अच्छा निकल के आता। पार्ट 4 है कोबी दक्षिणा 2296। इसका सीक्वेंस पता करना मेरे बड़ा मुश्किल है। नंबर्स 2388 2357 चलो करता हूँ, कुछ करता हूँ। 2347 ठीक है। 2276 23 से पहले आएगा। 67 ये आ गया। 2374 88 से पहले आएगा। ठीक है, लगाते हैं इनको कुछ। ये कौन सा है? गुरु वोकल 2282 यहाँ आएगा। 2317 प्रेम बला 2317 23 सबसे पहला ये आएगा प्रेम बला 23 की सीरीज में। ये 22 की सीरीज है। 2317 2366 ये जो है वो यहाँ आएगा। 2341 यहाँ आएगा प्रेम हिरण। 2344 2334 है। 2334 यहाँ आएगा। 2369 बहुत पीछे आएगा तो यहाँ आ जाएगा प्रेम के बाद। ठीक है, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कोबी दक्षिणा तो पीछे जा ही नहीं सकता। खैर तो इतने हो गए। तो काउंट तो मैंने किया नहीं था यार। धूल मिट्टी वाला देख के मेरा दिमाग ऐसे रहता है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। और ये 2 3 मैंने बाहर निकाल रखी, 3 दिख रही है। कोबी दक्षिणा मैंने बाहर निकाल रखी है। तो वो 96 है, 2296 है, वो यहाँ आएगी। ठीक, कोबी दक्षिणा यहाँ आएगी। इसका कवर कार्ड मैं अलग करता रहता हूँ। और उसके अलावा प्रेम श्राद्ध है वो सबसे लास्ट में आएगी। 2402 सबसे लास्ट में आएगी। और अमर प्रेम जो है वो 5th नंबर पे जाएगी। शायद इन्होंने ऐसा किया था, प्रेम ऋतु कोबी प्रेम इस तरीके से ये वो करके। अब ये 15 अरेंज है पूरी, उसको लास्ट में कर देंगे बाद में। तो एक एक करके सीक्वेंस वाइज निकालते हैं इनको। सबसे पहले है प्रेम ऋतु, उस पर लिखा हुआ है पार्ट 1 अमर प्रेम पार्ट 1। और ये है रिप्रिंट। चलिए एक एक निकालते हैं। तो प्रेम ऋतु पार्ट 1 है। 30 रुपये की ओरिजिनल आई थी। 50 रुपये का इसका वो स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन वो ओरिजिनल था। मतलब बाय द वे मतलब स्टिकर था बट वो ओरिजिनल था। इन सभी को मैं एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ। पॉलीबैग्स वापस नहीं रखूँगा। पॉलीबैग्स में इनको एक अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रेम ऋतु पहले आए। बहुत बढ़िया चित्रांकन है इसमें। चित्रांकन इसमें है आदिल खान जी का है शायद फर्स्ट। हाँ, आदिल खान पठान जी का चित्रांकन है। उन्होंने भेड़िया काफ़ी कॉमिक्स बनाई थी। बैक में इसका ऐड है, ऐसा प्रेम ऋतु का ऐड आया था, कुछ समरी है। और इसमें संजय गुप्ता जी लोगो है। पीछे मूल्य भी मेंशन 125 रुपये इसमें पेज शायद ज़्यादा है। शुरुआत में 48 पेज की नाव करके 56 पेज की स्टोरी थी। और इस वजह से जो है, हालांकि प्राइस 30 ही था। मतलब जब रिप्रिंट जब इसकी ओरिजिनल आया था 30 ही था। और जब उस पर स्टिकर लगे थे तो 50 ही था। पर इस पर इन्होंने ये बिल्कुल केयरफुली इन्होंने काउंट कर लिए पेजेस। तो 125 का है। शायद शुरुआत के 4 पार्ट 125 के होंगे, बाकी जो सस्ते होंगे। तो 125 रुपये का है प्रेम ऋतु। साथ में उनको मिलती है कवर कार्ड, उसकी नॉवेल्टी। खैर ऐसे भी इसका पॉलीबैग्स अभी हो सकता है मेरे नज़र से बच जाए। तो इनको एक साथ करने में क्या होगा कि आपका कलेक्शन ख़राब हो सकता है। तो इनको पॉलीबैग्स में हटाऊँगा। ठीक है, कोबी प्रेम पार्ट 2 कवर कार्ड आपके सामने है। ये किन का आर्ट है? ये भी आदिल जी का लग रहा है, लग तो नहीं कर रहा है। और इसमें जो है आपको कोबी प्रेम का ऐड मिल जाता है। प्रेम ऋतु के बाद में है कोबी प्रेम। अंदर इस तरह की क्वालिटी मिलती है। पेज वेज बहुत अच्छे, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है। अब मनीष जी जो लाएंगे हो सकता है इससे भी बेटर हो। लेकिन एक बार ये एक जो नॉर्मल मुझे जो चाहिए था, मेरा पूरा कलेक्शन हो जाएगा पेपर बैग का। और पहले मैं सिलेक्टिव रखता था, अब तो मैं CE और पेपर बैग दोनों रखता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी सीरीज जी। बस ये कि टाइमली होता तो और थोड़ी सस्ती मिल जाती। ये भी 56 पेज की है, बहुत अच्छी। इसमें देखिए उस समय
बहुत ब्राइट ऐसे कलर्स, ऐसे ग्लोसी पहली बार ही राज कॉमिक्स इस फ्लेवर में दिखी थी 2007 का, मुझे पता है। उससे पहले कॉमिक्स इस फॉर्म में कभी दिखी नहीं थी। 125 की है। उसके बाद में है गुरु भोकाल। गुरु भोकाल की भी पॉली बैग अलग कर दी जाएगी। वैसे भी क्या अभी पेपर बैग्स के लिए, अब क्योंकि ये पॉली बैग आना बंद हो गई है, तो ये भी एक तरीके की रॉयल्टी बन गई है। तो ये ऐसे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे यूज़ करी जाएगी। इनके साथ भी कोई पॉली बैग नहीं था, तो मैंने इनका ऐसे ही पुराने कॉमिक्स का यूज़ किया था। मैंने मनरक्षक का एग्जैक्टली यूज़ किया था उन 3 कॉमिक्स हटा करके। गुरु भोकाल पार्ट 3, ये ललित सिंह जी का चित्रांकन है, जो अभी भोकाल में मृत्यु रथी वगैरह बनाए हैं। बड़ा सुंदर है, देखिए बड़ा सुंदर बनाया उन्होंने। गुरु भोकाल, मतलब भोकाल और भेड़िया को क्या बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा। गुरु भोकाल का ऐड इतना खास नहीं लगा, कवर तो काफ़ी अच्छा लगा। और कवर कार्ड्स मिले, एक अच्छी बात है। हालांकि कवर कार्ड मैं पहले नोवेल्टी में अलग से परचेज भी कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले संग्राहक संस्करण लेने का ही मन था, तो मैंने कहा चलो नोवेल्टी तो रखें अपने पास में। ये भी शायद 56 पेज की, शुरुआत की शायद ये 56 पेज की थी सारी। वाह, को भी दक्षिण का ऐड, आप देखो क्या ऐड है को भी दक्षिण का, गजब। और ये सिंपल पेज है कॉमिक्स का, लेकिन ये भी ऐड से कम नहीं लग रहा। बहुत अच्छी क्वालिटी के पेजेस वगैरह यूज़ किए, इसमें 1% भी डाउट नहीं है, बढ़िया क्वालिटी लग रही है इसकी। को भी दक्षिणा था मेरे पास पहले, एकमात्र था, और क्या लग रहा है इसमें ये को भी बहुत अच्छा। भोकाल और मतलब भेड़िया के वर्ल्ड को इसमें मर्ज किया गया है, और बहुत अच्छी सीरीज मानी जाती है। चलिए अब तो पेपर बैग से पढ़ेंगे आराम से। जो मैंने पहले मंगवाई थी ना, वो 50-50 वाले स्टिकर वाली, उनकी क्वालिटी मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ना उनका कवर सॉफ्ट नहीं हुआ करते थे। पेपर बैग से कवर अगर सॉफ्ट और स्मूथ होना, ये सबसे बेस्ट लगता मुझे। अब मनोज गुप्ता जी भी अभी जो दे रहे हैं पेपर बैग्स, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फील में भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये हाँ बहुत अच्छा वर्दी है प्रोडक्ट है। तो शुरुआत की 3 कॉमिक्स 125 रुपये की प्राइस साथ में आते हैं, और शायद 4th कॉमिक्स जो है को भी दक्षिणा, वो 48 पेज का है, और वो जो है आपका 115 रुपये की प्राइसिंग है। प्राइसिंग ठीक है, मतलब शुरुआत के रिप्रिंट्स के हिसाब से देखें तो 115 रुपये की प्राइसिंग है। फिर आपको ये डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, और ये नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं, तो गुड डील, अच्छी डील है। और मैंने अगर न्यू ईयर पे देखे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट 18% वाला था, उसके बाद तो कम हो गया था, मैंने उसी में बुक कर लिया था। 115 रुपये का है। नेक्स्ट अमर प्रेम, ये भाई साहब ज़बरदस्त बनाया है, देखिए बहुत बढ़िया। इसका शायद स्लिप केस कवर देंगे मनीष गुप्ता जी, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये देखता हूँ कब आता है, काश आए, अच्छे से आ जाए तो अच्छा है। और इसका चित्रांकन है ना धीरज वर्मा जी ने किया है, मतलब जो जिन्होंने बहुत बनाया है भेड़िया को। आपने मेरे पेपर बैग का कलेक्शन देखा भी होगा, अनबॉक्सिंग्स वगैरह देखी होंगी, तो बहुत खास है ये कॉमिक्स। इसको धीरज वर्मा जी ने बनाया, देखिए आप, बहुत शानदार कॉमिक्स, बहुत बढ़िया। पूरा इस सीरीज़ के उसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट और प्रेम के बाद आएगी प्रेम बला, 6th कॉमिक्स बन जाता है इसका। स्टोरेज में अगर कोई भी, अगर मेरा वीडियो किसी के पास ही पहुंचता है, अगर कोई सेलर देखते हैं, सेलर ठीक है, पब्लिशर देखते हैं वो ठीक है, रबर बैंड्स का बिल्कुल प्रयोग बैन कर दो। या टेप का यूज़ कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान हो जाएगा बल्कि। अब आजकल तो क्या पॉली बैग्स वगैरह कुछ नहीं मिलते, और जैसे मैगनेट स्टिकर्स वगैरह पे पहले मैंने देखा था संजय गुप्ता जी पे, वो बैंड वगैरह होते थे। प्रेम बला का ऐड भी अच्छा लगा मुझे, और इसका कवर आर्ट भी अच्छा लगा। और देखिए साथ साथ में नागायण के आपको ऐड मिल रहे हैं। उस समय मतलब 2007 में कॉमिक्स में अलग ही फ्लेवर, अभी भी ये कलर कितने सुंदर लग रहे हैं इस, और ये क्वालिटी कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी मैंने। तो राज कॉमिक्स को कभी भी इस फॉर्म में मैंने देखा ही नहीं था, तो उस समय मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। और हम फॉरेन की जो ये कॉमिक्स आते हैं DC मार्वल, वो हम कभी पढ़ते थे नहीं। अब पंडा जी का चित्रांकन है, तो इसमें चित्रांकन भी अलग अलग आ रहे हैं, कभी धीरज वर्मा जी, कभी यशवंत पंडा जी। चित्रांकन बड़ा अच्छा है इसका, तो वो एक अलग फेस था। मतलब आज भी इतनी गजब लगती है, तो उस समय तो क्या लगती थी ये, बहुत बढ़िया। प्रेम नाखून काफ़ी बड़ी सीरीज है ये, एक ऐसे लोक यात्रा तो कोई बहुत पुरानी सीरीज है, लोक यात्रा हो गई, आतंककर्ता हो गई, इस तरह से पॉली बैग सारे रिमूव कर दिए जाएंगे। प्रेम नाखून का कवर कार्ड, आई थिंक इसके सारे कवर कार्ड है मेरे पास में ऑलरेडी, बढ़िया हो गया, डबल कलेक्शन हो जाएगा। प्रेम नाखून बहुत अच्छे। पॉली बैग में कवर होने की वजह से ना बहुत ही मतलब आप खुशी मिल रही है, बाहर चाहे जो भी हो, पार्सल कैसा भी हो, पर प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आया, जिस कंडीशन में चाहिए था। और कोई डैमेज वगैरह कोई लफड़ा नहीं है, मतलब ना किसी से कोई कॉन्टैक्ट करना, ना किसी को कोई मेल करना, कोई काम नहीं है। प्रेम हिरण, तो ये काफ़ी टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था, बहुत सारी सेल वगैरह मैंने जानी दी थी, और इसको मेरे दिमाग में था, तो इसलिए एक अनबॉक्सिंग थोड़ी अलग टाइप की है। और इससे पहले वाली अनबॉक्सिंग भी मैंने अलग टाइप की थी, ये सिंपली अनबॉक्सिंग में कर देता इसकी। मुझे भी देखना था कवर कार्ड वगैरह, तो आप भी देख लीजिए। प्रेम हिरण बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी बात, अच्छी क्वालिटी, कवर्स काफ़ी स्मूथ है, बहुत बेस्ट प्रिंटिंग में है ये। 115 अब सारे कॉमिक्स इसके 115 रुपये के हैं,
सिर्फ शुरुआत के 3 कॉमिक्स जो हैं वो 125 रुपये के थे, क्योंकि वो 56 पेज के आए थे उस समय। उस समय क्या होता था कि 20 या 30 जो भी वो प्राइस डिसाइड करते थे ना, तो वो 64 पेज का हिसाब चला करता था, 64-32 वाला, पर वो 56-48 कर देते थे ताकि हमको प्राइस ज़्यादा प्राइस बढ़ाने से बढ़िया पेज कम कर देते थे। अवधूत इसमें क्या द और ये मिला होता है, जैसे विद्यालय होता है वैसे। और ये बहुत पुराना स्टाइल है लिखने का। अब ये अशुद्ध बनाया था, मुझे पता लगा, मैं तैयारी कर रहा था थोड़ा, तो ये तरीका ये शुद्ध है, मतलब द के ऊपर हलंत लगा के ये लिख देना चाहिए, वो एक मानक तरीका है। अवधूत भगवान शिव जैसा एक अपीयरेंस मिलता है। बड़ी सुंदर आर्ट, बड़ा सुंदर था। देखता हूँ किसका आर्ट है इसके अंदर। इसमें आर्ट है भाई साहब आदिल खान जी का। तो ये एक सीरीज़ में काफ़ी आर्टिस्ट ने अपना काम दिया है, कलरिंग वगैरह, फुल पेज आर्ट। जैसे नागायण था, जैसे आतंक करता था, मतलब उस समय की बड़ी अच्छी सीरीज़ थी ये। प्रेम पिशाच। चलिए भाई निकालते हैं प्रेम पिशाच को। तो काफ़ी बातें जुड़ी हुई थी और इसको मैं बहुत सोच रहा था इसको ऑर्डर करने से पहले, और फाइनली इसको मैंने लास्ट डे पे ऑर्डर करा, सेल पे कर ही दिया इसको भी। चलो ठीक है। प्रेम पिशाच, अच्छा लग रहा है कवर इसका, आर्ट इसका सुंदर लग रहा है। प्रेम पिशाच का ऐड है इसमें। और ये जो है ये इस पर आर्ट है सुशांत जी का, सुशांत पन्ना जी का आर्ट है। अंदर किन का आर्ट है? अंदर है पेंसिलिंग आदिल खान जी का। ठीक है, बिल्कुल जैसा ओरिजिनल आया था, इसमें कोई बदलाव नहीं करे गए हैं। जैसा ये आया था ओरिजिनली वैसा ही आया है, बिल्कुल वैसा ही आया है। बहुत अच्छा। ठीक है, आई एम हैप्पी कि मैंने ऑर्डर किया, मुझे बड़ी खुशी हुई इसको देख करके, अच्छा लग रहा है मुझे। और ये 4th लास्ट पार्सल है मेरा। नाना करते भी 4 पार्सल ऑर्डर कर दिए। वाह। उफ, ये कौन सा? प्रेम तड़प। इसमें देखो क्या खंजर वगैरह बनाया गया, कलर वगैरह इसमें भी कोबी और देख रहे हैं, ये कोबी भेड़िया हैं इसमें। प्रेम तड़प का एड भी शानदार था। कवर देख लेते हैं आप। इसका संग्राहक संस्करण देखने लायक होगा जब बिग साइज़ में आएगा। और जो ये मनीष जी मेटेलिक प्रिंट वगैरह की बात करें, तो ये कलरिंग भी वैसे मेटेलिक के लायक है, वैसे इतनी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो पहले जो मेटेलिक में लाए हैं वो पुराने कॉमिक्स फ्लैट कलरिंग वगैरह में आए करते, तो इसकी कलरिंग मेटेलिक को डिजर्व करती तो है। अगर वो ले आए तो देखता हूँ, बुक तो है ही अपना, आए तो मज़ा आ जाएगा। 2023 में प्रेम प्रतीक बहुत इंप्रेस किया था संजय गुप्ता जी ने, मतलब बहुत समय तक उन्होंने मेंटेन रखा था, नोवेल्टीज़ वगैरह है पर रिव्यू करा, बहुत समय तक मेंटेन रखा था। प्रेम प्रतीक का कवर बड़ा सुंदर लग रहा है। प्रेम प्रतीक का ऐड है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और आपको इसके ऐड कहाँ है? इनमें होते हैं क्या? प्रेम तड़प में प्रेम प्रतीक का ऐड होता होगा। हाँ ये देखिए, ये इसका ऐड है। तो उससे पहले वाले कॉमिक्स में ऐड आएगा और बाद में कवर मिलेगा। तो एक कवर कार्ड एक विशेष प्रकार की नोवेल्टी होते हैं जो कवर को भी शामिल करते हैं और ऐड को भी। अच्छा लगता है, ऐड और कवर दोनों ही काफ़ी खास होते हैं। प्रेम प्रतीक बड़ा सुंदर लगा। कौन किसने बनाया शार्ट? इसमें आर्ट बनाया आदिल खान जी ने। थोड़ा सा ब्लर हो गया इसमें, ये बस ओनली ये टेक्स्ट, नथिंग एल्स। परफेक्ट है बाकी, बिल्कुल कहीं से कोई कमी नहीं है इसमें, बहुत अच्छी कंडीशन में आई है। और संजय गुप्ता जी भी इसका एक संग्राहक संस्करण लाने वाले थे, पर शायद मनीष गुप्ता जी के अनाउंसमेंट की वजह से वो नहीं ला पाए। अगर मनीष जी अनाउंस नहीं करते तो शायद वो ले आते, पर वो थोड़ा कॉस्टली होता है। जैसे नागायण का आया, वो उसी हिसाब से कुछ प्लान कर रहे थे बिग साइज़ में, सिर्फ 17 वाला शायद होता मैं भी। चलिए देखते हैं क्या होता है इस यहाँ पे सीरीज का। कभी CE आ ही नहीं पाया, मतलब रिप्रिंट के फॉर्म में। तो प्रेम रत्न ज़बरदस्त भाई साहब। प्रेम रत्न ये है लास्ट पार्ट है क्या इसका? प्रेम रत्न नहीं, इसके बाद एक और ये कि वेयरवुल्फ टाइप का कुछ दिखा रखा है इसमें। आदिल खान जी ने ज़्यादा चित्रांकन करा है इसमें। धीरज राज जी ने भी एक थोड़ा सा उस लिहाज को देखते हुए शायद किया होगा। ये ओपन जैसी कैसी लगी यार? ये ऐसा लगा यहाँ से ओपन की हुई हो पहले से। खैर अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ। प्रेम रत्न के बाद में है क्या प्रेम श्राद्ध? ऐड देखते हैं। प्रेम अश्रु, अच्छा मैं सीक्वेंस गलत कर रहा हूँ। अच्छा सीक्वेंस वो रखा हुआ, सॉरी। उसके अंदर है प्रेम अश्रु विद कवर कार्ड है ये। चलिए विदाउट पॉली बैग इनको रखा जाएगा, बाकी कुछ कलेक्टर एडिशन वगैरह यूज़ कर लिया। प्रेम अश्रु का कवर बड़ा सुंदर बना, ऐड भी इसका सेम ही था, बस प्रेम अश्रु के जो कवर में भेड़िया बना हुआ था और इसके ऐड में यहाँ पे वेयरवुल्फ था। दिखाया था, इसके ऐड वगैरह सब मिल जाएंगे, पहले वाली कॉमिक्स में मिलेगा इसका ऐड। तो ये रहा इसका ऐड और ये रहा कवर। डिफरेंस देख सकते हैं आप दोनों में।
प्रेम अश्रु, शायद 14 कॉमिक्स है इसमें, 115 रुपये का हिसाब से। 115 में विद द ओनली ठीक है, मतलब तो भी आपको ठीक पड़ता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चित्रांकन बड़ा सुंदर लग रहा है आदिल खान जी का, बड़ा अच्छा बनाया बढ़िया उन्होंने, और रिप्रिंट अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट, इससे गुड क्वालिटी रिप्रिंट। लास्ट में जो इसका पहले रिमूव कर चुका हूँ, प्रेम श्राद्ध। और प्रेम श्राद्ध और प्रेम अश्रु से पहले वाला जो था प्रेम रत्न, इसका कवर थोड़ा थोड़ा सा आपको सिमिलर जैसा लगेगा इसके, अगर आप इस कॉपी को देखोगे तो। बाकी तो खैर यहाँ वेयरवुल्फ है। तो लास्ट कॉमिक्स है इसका, किसने बनाया ये? आदिल खान जी ने। तो मैं कह सकता हूँ कि आदिल खान जी ने इसको सीरीज़ को बनाया है। बीच में कुछ ललित सिंह जी ने दिया है अपना आर्ट कुछ, और इसके बाद में जो है फिर वन रक्षक आता है। उस टाइम पे ना कवर और एड एक ज़माना था ऐसा, जब ये अवशेष चुनौती हेड्रन हो गए थे, कवर और ये सेम ही हुआ करते थे, तो इसी के कंटिन्यूशन में इसको रखेंगे। तो ये वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति, तो इन तीन का तो CE दे चुके थे संजय गुप्ता जी, कलेक्टर एडिशन। और इन 15 का लाने वाले थे, अनाउंस भी किया था, पर कुछ हो नहीं पाया। इवन आर्ट भी शेयर की थी मैं आपको बताऊँ। अभी जो प्रीमियम पोस्टर्स वगैरह हैं वो तो उसी आर्ट के हैं। ये हैं 18 कॉमिक्स। तो मनोज गुप्ता जी ने भी अनाउंस कर रखा है, शायद मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा। ये क्या चक्कर है यार, ये अरे बाप रे, ये वाली जो आहुति आई है मेरे पास में, मेरी जो कॉपी है, मैंने ये कॉमिक्स हवेली के सेल में ली थी शायद, बढ़िया पैक आई थी अभी, लेकिन ये इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। मैंने अभी चेक करा, मैंने जब इनको साथ रखा था, देखो बाकी कॉमिक्स बिल्कुल इक्वल साइज़ के हैं, इसका साइज़ देखिए काफ़ी डिफरेंस है इसमें। चलिए कोई बात नहीं। ये 18 कॉमिक्स हैं, तो मनीष गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी ने 18 को कंसिडर करते हैं, और संजय गुप्ता जी सिर्फ इन 15 को कंसिडर करते हैं, क्योंकि 3 का तो वो पहले संग्रह हमें दे चुके हैं, वन रक्षक, ठीक है। तो बाकी बचती है 15, तो वो अमर प्रेम लाते, और मनीष गुप्ता जी जो है उसमें एक्चुअली ये सारी शामिल है। तो इसीलिए मैंने अवॉइड किया था, पता आपको। मेरे पास ना तो संग्रह संस्करण था पहले, और ये पेपर बैग्स बस लेटेस्ट जो है ये अनबॉक्सिंग्स मैं कर रहा हूँ अलग अलग जगह से। तो ये 15 ऑर्डर करने के बाद ये 3 भी मैंने ऑर्डर कर दी थी। तो मैंने कहा ये कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये 18 देख लेते हैं वापस, क्योंकि बहुत इसमें रैंडम हो गया हूँ। एक नाम आप पढ़ सकते हैं, इसमें साफ दिख रहे होंगे आपको। 1 प्रेम ऋतु, 2 कॉबी प्रेम, 3 गुरु भोकाल, 4 कॉबी दक्षिणा, 5 अमर प्रेम, 6 प्रेम बला, 7 प्रेम नाखून, 8 प्रेम हिरण, 9 अवधूत, 10 प्रेम पिशाच, 11 प्रेम तलब, 12 प्रेम प्रतीक, 13 प्रेम रत्न, 14 प्रेम अश्रु, 15 प्रेम श्राद्ध, 16 वन रक्षक, 17 शापित रक्षक और 18 आहुति। ये 18 कॉमिक्स हमको मिलेंगी जब मनीष गुप्ता जी का आएगा। तो बढ़िया, चलो ये अगर मेरे पास पेपर रैक रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा कंपेरिजन वगैरह भी ईजी हो जाएगा। ये थोड़ा लास्ट वाली कटिंग ठीक नहीं है कॉमिक्स की। तो ये है हमारे पास में पूरी अमर प्रेम सीरीज अलोंग विद वन रक्षक। और वन रक्षक में क्योंकि अलग अलग टाइम पे प्रिंट हुई हैं तो नॉवल्टीज़ डेफिनेट डिफरेंट थी। तो हमारे पास में 15 कवर कार्ड मिलते हैं, ना कि 18। और मैं इनको जो है इनके ही सीक्वेंस में अरेंज कर लूँगा। पर फिलहाल इस अनबॉक्सिंग को या ये मैं कहूँगा डिटेल्ड अनबॉक्सिंग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये मेरा ये अनबॉक्सिंग पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।